मैं गाड़ी निकालता हूँ, इन्हें हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सखी तुम और मम्मी घर पर रहो, अगर कुछ चाहिए हो तो मैं फोन करूंगा। मधु, अरे उठाओ इसे। रखो। अब उठाओ। तो उठा पा रहे हो ना? बोझ बढ़ गया तो हल्का लग रहा है ना? तो अपना बोझ क्यों नहीं बांटा मेरे साथ? जब हम डेट करते थे तब तो बड़े किशोर कुमार के गाने गाते थे। जान की कसम सच कहते हैं हम, खुशी हो या गम बांट लेंगे हम आधा आधा। फिर क्या हो गया राज? मैं डर गया था बंधु, मुझे लगा तुम निराश हो जाओगे। मुझे ख्याल रखना है ना सबका, मैं कैसे सब पर अपना बोझ डाल दूं? डॉक्टर ने कहा है कि सारा बोझ अकेले उठाओ। मिस्टर राजेश वागले, शादी का मतलब ही होता है इक्वल पार्टनरशिप। गॉड फॉरबिड अगर तुम्हारी जॉब चली भी गई तो मैं फुल टाइम जॉब कर लूंगी ना। बंधु, घर में पैसे थोड़े कम होंगे ना तो चलेगा, लेकिन मेरी बंधु थोड़ी कम होगी ना तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी। खर्चे कम कर लेंगे। पार्ट टाइम जॉब तो कर ही रही हूं ना। जो बन पड़ेगा सब करेंगे राज। तो प्लीज खुद को कभी अकेला मत समझना। हम साथ हैं। थोड़ा भारी है ये। आज पहली बार टिफिन में से स्मेल आ रही है। टिफिन में से स्मेल नहीं आ रही है, ये जो पुराने लैब में है ना उसकी वजह से स्मेल आ रही है। कितनी गंदी जगह पे खाना खाना पड़ रहा है सिर्फ उस जॉय की वजह से। ब्रो, जॉय मुझे ढूंढ रहा होगा मेरे टिफिन लेने के लिए। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, हमें अपने स्कूल में चुप चुप के टिफिन खाना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ब्रो, हमने कंप्लेंट करने की कोशिश भी की थी, कुछ फायदा हुआ? नो। तू जानता है ब्रो, दादी कह रही थी कि मनोज काका को कोई बुली नहीं कर सकता था। क्यों? उनके पास कोई सुपर पावर थी क्या? अरे सुपर पावर नहीं थी, पर सोच, डैडी के हर क्लासमेट उनसे डरते थे। इनफैक्ट सोसाइटी के बाहर जो टैक्सी वाले अंकल्स थे ना, वो भी दादाजी को रिस्पेक्ट देते थे कि वो मनोज वागले के फादर है,
इसलिए। हाउ ऑसम ब्रो। वैसे उनकी ट्रिक क्या थी? मुझे नहीं पता, दादी बताने वाली थी लेकिन दादाजी ने दादी को रोक दिया। आई विश मैं उनसे दोबारा मिल लूं, फिर मैं उन्हीं से पूछूंगा कि मैं जॉय को कैसे टैकल करूं। ब्रो अगर तुम मनोज का कैसे मिलेगा ना तो प्लीज मुझे भी मिलवाना, और मैं जब उनसे मिलूंगा ना तो उनका ऑटोग्राफ लूंगा। ओके ब्रो। अरे ये दोनों इस कमरे में छुपे थे। सर हाँ। ये बायोडाटा पढ़िए ना, बराबर लिखा है कि नहीं? बायोडेटा एक वर्ड नहीं होता चंदू, बायो हाइफन डेटा। और प्रोजेक्ट में ए नहीं होता, ई होता है। ये स्पेल चेक कर लेना चाहिए था ना चंदू। सॉरी सर, मैंने कभी लिखा नहीं ना, और कभी सोचा नहीं है ऐसी जरूरत पड़ेगी। मुझे तो रिसोर्ट की जॉब छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। वहां पर नौकरी से निकालने से पहले एटलीस्ट 1 महीने की नोटिस देते हैं। यहाँ पर तो जितना जल्दी हायर उससे भी जल्दी फायर। हाय फेलास, तुम लोग तो ये पिज्जा नहीं खाओगे नहीं? मत खाओ, मनाओ दुख। मैंने कहा था बगावत करने के लिए। आदमी को लॉयल्टी रखनी चाहिए। लॉयल्टी ऑलवेज पेज। देखते किसकी लॉयल्टी पे करती है, तेरी या हमारी? अच्छा चल, 500 रुपए की शर्त लगाता है। कौन जाएगा, हैरी सर या क्यारा मैम? सर लगा दो 500 की, इन्वेस्टर मिल जाएगा ना? इसको 500 रुपए के लिए भी इन्वेस्टर लगेगा। रे, मैं कंपनी के इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। That way. सर मिल जाएगा ना इन्वेस्टर? लगाओ ना सर। 3 दिन ही बचे हैं चंदू, क्या बोलूं? अरे चंदू कहाँ उसके मुंह लग रहा है तू? ओ, मैं भी तुम दोनों को मुंह नहीं लगाना चाहता हूँ। हाँ? मैं पिज्जा को मुंह लगाऊंगा। या कियारा मैम, गुड मॉर्निंग। मिस्टर वागले, एक गुड न्यूज है। हमें एक इन्वेस्टर से मिलना है कल 11 बजे। निक बहुत कॉन्फिडेंट है उसको लेकर। आई थिंक वी विल क्रैक इट। That's a positive news. Great. I will be prepared. ओके। Okay. चंदू, हाँ लगा 500। लगा। ये मिल गया सर, इन्वेस्टर मिल गया। ये मेरी तरफ से भी 500। सर फॉरेन चेंज मेरी तरफ से। चलो ले लो। ले लो। दासानी, कल एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। मैं तो मजाक कर रहा था। आओ भाइयों, पिज्जा खाते हैं। सब साथ में मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। मेरी कोलाबा की 7 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी है ना, वो हमेशा कहती है कि प्रार्थना करने से हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की ताकत मिलती है। मैंने भी आज कुबेर भगवान को भोग चढ़ाया राजेश भैया के नाम से। उनके सामने चिट्ठी भी लिख के रखी है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन राजेश भैया की नौकरी पर आँच नहीं आनी चाहिए। ज्योति भाभी, ये बात किसी को बताई नहीं थी। मैं चलती हूँ। राजू, ये क्या कह के गई? क्या तेरी नौकरी का क्या है? जी हाँ अम्मा, थोड़ा टेंशन चल रहा है। नौकरी जा सकती है। क्या? राजू, तुमने हमें पता ही नहीं चलने दिया। I'm sorry मम्मी, पिछले 3 दिनों से ये टेंशन चल रहा था।
डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस हमारी कंपनी को एक इन्वेस्टर की जरूरत है, वो मिलते ही एवरीथिंग विल बी फाइन। इनफैक्ट आज 11 बजे मीटिंग है इन्वेस्टर के साथ ना। आई गेट रेडी। हाँ जाओ। माँ पापा प्लीज आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए, हम लोग दिल से प्रार्थना करेंगे ना कि राज की कंपनी को इन्वेस्टर मिल जाए। हाँ डैडी ऑलरेडी परेशान थे और मैंने अपनी प्रॉब्लम सुनाकर उन्हें और परेशान कर दिया। सोचना, मैं तो डैडी से नए फोन की डिमांड करने वाली थी। अगर मैंने बोल दिया होता तो वो दिला भी देते, लेकिन अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। मुझे तो अब ये सोचना चाहिए कि मैं घर में क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। एटलीस्ट मुझे अपने खर्चे तो सॉर्ट करने चाहिए ना। अथर्व, सखी, बेटा तुम लोग इतने परेशान मत हो। तुम लोग खुश रहते हो ना तो हमें हिम्मत मिलती है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए हम उससे लड़ सकें। जब भी मनोज का नाम आता है बुरी खबर लेकर ही आता है। कमाल है, अब इसमें मनोज की गलती कहां से आ गई? उसका इस घर में पैदा होना ही सबसे बड़ी गलती थी। पहले भी उसके कारण बहुत सारे दुख झेलने पड़े थे परिवार को। कितने दिन नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा ही था ना। क्या जरूरत थी उसे यहाँ वापस आने की, अपना मनहूस चेहरा दिखाने की? तुम तो मिलती रहती थी उससे, मुझसे छुप छुपा के। कमाल करते, हमारा बेटा है वो तो अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप उसके बारे में? इतने साल ना आप उसे डांटते रहे कि वो गैर जिम्मेदार है, और अब हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार आप उसे ठहरा रहे हो। हाँ? इतने साल दूर रहा है वो, उसकी गलती नहीं थी। ना इंसाफी हमने की है उसके ऊपर। जब भी मैं उसे मिलने जाती थी पूछता था, मम्मी पापा कैसे है पापा? और आज आप कह रहे हैं कि वो राधिका, राधिका, क्या हुआ? जल्दी आओ। डैडी, अथर्व, तिवारी को फोन करके व्हीलचेयर मंगाओ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, इन्हें हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सखी तुम और मम्मी घर पर रहो, अगर कुछ चाहिए हो तो मैं फोन करूंगा। जी नहीं कुछ नहीं। मम्मी कैसी है सिस्टर? जब डॉक्टर्स रीडिंग देख के बताएंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके, क्या हम मिल सकते हैं? नो प्लीज, आप पेशेंट के पास इतनी भीड़ मत लगाइए। आप वेटिंग रूम में रुकिए, जब डॉक्टर्स आएंगे हम आपको बुला लेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, थैंक यू। डैडी, हाँ। ये नर्स आपसे इतना रूडली क्यों बात कर रही है? क्या वो पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स ज्यादातर आकर बहुत परेशान करते हैं ना, सवाल पूछते, इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक काम करो, दादाजी को लेकर वेटिंग रूम में जाओ। दादाजी जाइए पापा, आप वेटिंग रूम में बैठिए। वेटिंग। हाँ, यहाँ किया मैम। फोन यहाँ यूज करना अलाउड नहीं है, आप प्लीज वहां जाके बात करिए। जी सॉरी। मिस्टर वागले, वेयर आर यू? इन्वेस्टर 10 मिनट में ही आता होगा। आई नो, मैं वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर वागले, डू यू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज? आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आपको समझ आ रहा है ना कितनी बड़ी क्राइसिस है ये? मिस्टर वागले, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? गैर जिम्मेदार? शेरा मैम प्लीज, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी लाइटली नहीं लिया है। इनफैक्ट मैं वहां मतलब ऑफिस पहुंच गया होता, अनफॉर्चुनेटली मम्मी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स हार्ट अटैक सस्पेक्ट कर रहे हैं।
आप कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पड़ी है? मैं जानता हूँ मेरी नौकरी दांव पर लगी। इनफैक्ट अगले 3 दिनों में मेरी नौकरी जा सकती है। आई एम सॉरी टू हियर दैट मिस्टर वागले। मैं मीटिंग पुश करने की कोशिश करती हूँ। अगर इन्वेस्टर नहीं माना तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैम आप बात करके तो देखिए। इन द मीनटाइम मैं ऑफिस पहुंचता हूँ। राजेश भाई की नौकरी जा सकती है, इसीलिए वो इतना परेशान थे। इसीलिए मेंटेनेंस एक साथ नहीं दे पा रहे थे। वो फाइनेंस का इशू है। डॉक्टर, मम्मी की तबीयत कैसी है? मैं उन्हीं के रूम में जा रहा हूँ, अभी चेकअप करके आई लेट यू नो। थैंक यू। ये हॉस्पिटल है कि मजाक है? ये कौन है आपकी मम्मी के रूम में शोर मचा रहा है? ये मेरा बड़ा भाई है, मनोज वागले। तू टेंशन मत ले, मैं अभी सबकी बैंड बजाता हूँ। पेशेंट के पास यहाँ पे है कोई? हाँ? ये बेल क्यों बंद है? ये कौन है इधर? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो हॉस्पिटल में? आवाज नीचे। इधर इधर। ये बिस्तर गीला है, दिख रहा है? वो मैं चेंज ही करने वाली थी। कब चेंज करने वाली थी? अपने आप सूख जाता बेड तब। और ये बटन क्यों बंद है? क्यों बंद है ये? हाँ? वो हमारा लंच ब्रेक। तुम्हारे लंच ब्रेक में अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता, कौन जिम्मेदार रहता? सर मुझे 2 मिनट दीजिए, जल्दी चेंज करा दे। जल्दी। जीतू, जल्दी बेड शीट लेकर आ। आज के बाद होना नहीं चाहिए सब। मनोज, क्या है ये? अरे अस्पताल है ये? क्या हंगामा क्यों मचा रखा है तुमने यहाँ? हाँ? तुम यहाँ अपनी माँ की तबीयत का हाल पूछ रहे हैं या उसे बिगाड़ने? वाह वाह श्रीनिवास वाह। मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना इज इक्वल टू मम्मी की तबीयत बिगाड़ना। क्या? हाँ, यही कहना चाहते हो तुम? मम्मी का बिस्तर गिला था, किसी को फिक्र ही नहीं है। मैंने आके बता दिया तो मैं विलन बन गया। हम अंदर जाने वाले थे लेकिन हमें अलाउ नहीं किया। अलाउ नहीं किया? अरे तेरी मम्मी है, अस्पताल की नहीं है। तूने तेरी बात रखनी चाहिए थी, बैंड बजानी चाहिए थी इनकी। एक्सक्यूज मी, दिस इज अ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल्स के कुछ रूल्स होते हैं। इसकी भी एक वजह है। मैं पेशेंट को चेक करने आ रहा था ताकि उनकी कंडीशन क्या है ये पता कर सकूं। इसीलिए किसी को भी पेशेंट से मिलने के लिए मैंने मना किया था। बट आप तो रूम में ही जबरदस्ती घुसाए और अब बवाल कर रहे हैं। व्हाई? इधर इधर इधर। अबे डॉक्टर, ये तेरे से कोई फेवर नहीं मांग रहा था, अपनी माँ के साथ रहना चाहता था और तू उसको रूल बता रहा है। रूल बता रहा है? दादा मैं तू चुप बैठ, मैं बात कर रहा हूं ना। अरे मेरी बात एक मिनट आप ऐसे ही करिए, आप अपनी बहस निपटा लीजिए, मैं पेशेंट को बाद में देख लूंगा। ओके? नहीं डॉक्टर साहब, देखा डॉक्टर चला गया। सब ये मनोज की वजह से, इसी की वजह से। हाँ, इनकी यही प्रॉब्लम है। हुआ किसी की भी वजह से हो, गलती किसकी? मनोज की, है ना? बुरा कौन? मनोज। पप्पा और मनोज दादा को यहां छोड़ा तो घमासान हो जाएगा। मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता मीटिंग में। आई एम श्योर आज भी आपकी ही किसी न किसी बात की वजह से मम्मी का बीपी हाई हुआ होगा, लेकिन आप उसमें भी मेरे सर पे नारियल फोड़ने का कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेंगे। देख, थैंक गॉड तुमने कॉल किया, तुम ही हेल्प कर सकते हो। क्या हुआ राजेश भाई? मैंने तो मीटिंग के बाद में पूछने के लिए कॉल किया था। ऑल सेट ना? नहीं, कहाँ, नथिंग इज सेट। इनफैक्ट मैं ऑफिस नहीं जा पाया हूँ क्योंकि मैं अस्पताल आ गया हूँ। मम्मी को लाना पड़ा यहाँ पर। वहाँ कियारा मैम अकेली है मीटिंग में। कैन यू प्लीज बी देयर? या श्योर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू निक। आप कभी तो सच बोलिए, या फिर वो बायोग्राफी में झूठ लिख कर आपको आदत हो गई है झूठ को सच मानने की। उससे तो बात करना
उल्टे घड़े पे पानी डालना। बचपन में 4 झापड़ रसीद किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। दिल दुखाने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती श्रीनिवास। क्या चल रहा है ये? मनोज भैया यहाँ? मम्मी अस्पताल में, ये तुमने बताया दादा को? मैं कैसे बताऊंगी राज? कैसे क्या क्या लेकर आई टिफिन में? पराठे और फ्रूट्स हैं। क्यों? इसमें क्या है? फ्रूट्स हैं। एक काम करो, ये जाकर मनोज दादा को दे दो, कहना कि साईं बाबा का प्रसाद है, दे दो। प्रसाद थोड़ी ना है। सीज फायर करने के लिए इसे प्रसाद बनाना पड़ता है। प्लीज दे दो और पापा को वेटिंग रूम में लेकर जाओ, मैं मनोज दादा को संभाल जल्दी से। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। साईं बाबा का प्रसाद है, लीजिए। पापा आप भी कुछ खा लीजिए, फिर आपकी दवा का टाइम हो रहा है। नहीं, पेट भर गया ना। चलिए चलिए। नहीं आई नहीं आई आई। तू चल। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज। तिवारी जी साहब। व्हाट? ड्यूटी छोड़ के कहाँ जा रहे हो? वो साहब मेंटेनेंस के बिल देने जा रहा था साहब। तिवारी अच्छा किया जो अब तक तुमने ये मेंटेनेंस बिल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। इस बार मेंटेनेंस बिल सबके यहाँ 1 हफ्ते लेट जाएगा। पर साहब रूल के हिसाब से तो बिल आज पहुंच जाने चाहिए थे। तिवारी आई नो द रूल्स, और मुझे रूल्स बताने वाला फूल्स, समझे तुम? मैं जो भी बोलता हूँ ना उसके पीछे एक रीजन होता है। व्हाट रीजन? अभी क्या रीजन है साहब? ओ ये अरे हितेश भाई, क्या पिछला परफॉर्मेंस तो कोई भी देख लेगा है? अभी जो परफॉर्मेंस आगे आएगा वो अनुमान लगाओ और फिर माल उठाओ। हैं? क्या है, अभी शेयर बाजार जो है ना वो बुल मार्केट हो गया है? साहब आप वो रीजन बताने वाले थे ना? अरे ऐसा थोड़ी होता है हितेश भाई, शेयर बाजार जो है ना वो शादी के लड्डू के जैसा होता है। हाँ? शेयर पे पैसा लगाओ तो पछताओ, नहीं लगाओ तो पछताओ हैं? लेकिन जो बीवी से बनाए रखता है ना वो कभी नहीं पछताता, है कि नहीं? राजेश भाई की नौकरी जाने वाली है, इसलिए उनसे पैसे मांगना ठीक नहीं होगा। इसीलिए सबका मेंटेनेंस डिले कर रहा हूं। अगर केवल उनके घर नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। आई बात समझ में? जी समझ गया। वेरी गुड। तिवारी अब ये फ्रूट बास्केट मेरे घर तक पहुंचाओ। जी। मैं सोसाइटी ऑफिस में हूँ, 1 मिनट में वापस आना, समझे तुम? जी साहब। ए तिवारी। जी साहब। मेरा इंटरनेट का बिल था, किधर गया? साहब ये रखा हुआ है। पापा थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा। और लेंगे? पापा आपकी दवा। अथर्वा पानी दो। ये एक और। श्रीनिवास जी आप अंदर आएंगे प्लीज? नहीं आप यहीं रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। अथर्वा बेटा तुम घर जाओ, पैसे है ना, सेफली जाना। ओके? हाँ देख लो। राजू इधर।
तूने मुझे डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं किया कि मम्मी को इधर अस्पताल में लाया करके? तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है दादा। मम्मी के फोन में है, स्टार लगा के सेव किया था मैंने, ICE, इन केस ऑफ इमरजेंसी कांटेक्ट हूं मैं उनका। पर तू तो अपने आप को वागले खानदान की इकलौती संतान समझ रहा है ना 22 साल से। पर मम्मी के लिए उसके हमेशा से 2 बेटे थे, समझा? वो तो मैं मिठाई खिलाने आया था गुड न्यूज की, तो तेरे तिवारी ने बताया मेरे को। कौन सी गुड न्यूज? वो मम्मी को बताऊंगा बाद में सबको। हाँ दादा, मम्मी को होश आ जाएगा ना तो मैं कहूंगा तुम्हें फोन करने के लिए। अभी तुम प्लीज जाओ यहाँ से। भाई क्यों जाऊं? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि पापा के साथ तुम्हारी यहाँ पर दोबारा बहस हो, प्लीज। हो कलयुग के श्रावण कुमार, मैं मेरे बाप के साथ में लड़ूं या लेजिम डांस करूं? बाप बेटे के बीच की बात है, तू उसमें मत पड़, समझा? वही सही रहेगा। मिस्टर वागले जी, ये दवाइयाँ पेशेंट के लिए मंगवा लीजिएगा। जी थैंक यू। दिखा पर्चा मेरे को। नहीं, मैं खरीद लूंगा। पर्चा दिखा मेरे को, क्या दवाई दी है देखने पे। बीपी की दवाई सीधा 80 मिलीग्राम, ये ब्लड थिनर भी दिया है और ये एसिडिटी की गोली भी। तो इतनी हेवी दवाई देंगे तो एसिडिटी होगी ना। ये कैसे अस्पताल में लाया तू मम्मी को? ये अच्छा अस्पताल है दादा, मेरे इंश्योरेंस से कवर्ड है। मतलब ये जो भी बिल होगा वो तेरी इंश्योरेंस कंपनी देगी? हाँ। तो मम्मी को लाया ही है यहाँ पे, तो बाकी सब चेकअप करा लेगा ना? हाँ, डॉक्टर ने अगर कहा तो करवा लूंगा सारे टेस्ट। मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। अरे नहीं दादा, दादा मेरे दादा दादा प्लीज प्लीज। सॉरी, मैंने कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मम्मी बीमार है, पापा परेशान है, मैं उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता है, इसीलिए प्लीज तुम जाओ। शाम के विजिटिंग आवर्स के वक्त आ जाना। आई प्रॉमिस यू, मैं तो पापा को घर पर रखूंगा, है ना? अभी मुझे यहाँ पर कोई क्लैश नहीं चाहिए, प्लीज। क्लैश? गुड सन राजेश को क्लैश नहीं चाहिए? हाँ? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए जा रहा हूं अभी, लेकिन मैं शाम को आऊंगा, उस वक्त मेरे को श्रीनिवास आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ये ले। गए हो? तो तुम भी ऑफिस जाओ, मीटिंग है ना आज। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, निक विल हैंडल इट। बात हो गई मेरी। श्योर? ऑटो भैया, साई दर्शन। अथर्व है ना तू? तेरी आजी बताती है मेरे को तेरे किस्से। शैतान का दोस्त है तू? हाँ? अरे वाह, तेरे बाप को भी ना ऐसा गड्ढा पड़ता था गाल में जब वो हंसता था, अभी नहीं पड़ता। मोटा हो गया ना, गाल फूल गए। अरे यंग टाइम पे मैं भी सलमान खान दिखता था। हंसता क्या है? अरे सच में दिखता था, अभी भी कम नहीं दिखता हूं क्या? ये देख, बाइसेप सेम है हम दोनों के, देख देख, है ना? चल चाय पीते। मैं चाय नहीं पीता। तू चाय नहीं पीता? अबे तेरा बाप 12 साल का था तब से चाय पीता है और तेरे को रोक के रखा है। चल चल, अदरक वाली चाय पीते हैं। काका मैं सीरियसली। देख बेटा, तेरा बाप या मेरा बाप, ये लोग माने या ना माने, लेकिन मैं तेरा चाचा हूं और रहूंगा, समझा? और चल ना, चाय पिला रहा हूं, दारू नहीं पिला रहा हूं। वो 21 के बाद देखेंगे। चल आजा। रघु, दो चाय दे पट से।
आजा बैठ। अरे ठीक से बैठना, ऐसा प्रॉपर बैठ। काका, हाँ? आप ये सब कैसे कर लेते हो? क्या सब? ये सब जैसे नर्स डैडी से उतना अच्छे से बात नहीं कर रही थी, लेकिन आपसे फुल रिस्पेक्ट देके बात कर रही थी, एंड ये लोग भी आपको देखकर ही उठ गए। आप ये सब कैसे करते हो? मतलब आपको कोई दबा नहीं सकता? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैसे? भैया जी, आपकी गरम गरम चाय। थैंक यू। अपन कुछ नहीं करता रहे, ये सब ना एटीट्यूड में होता है। अभी एक बात बता, कोई अगर तेरे को तकलीफ देता है तो उसको मजा चखाने के लिए शरीर के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए? मसल्स? नहीं, बाइसेप्स? लेग? हाँ लेग, एकदम ऐसे किक देने के लिए। नो? जिगर। जिगर में सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए। जिगर में ताकत रहेगी ना तो आदमी आवाज उठाएगा, और जब वो आवाज उठाएगा तो लोग समझ जाएंगे कि इसको नहीं दबा सकते, और अपने आप दबाना बंद कर देंगे। अरे अभी अपन होटल में जाते हैं ना, तो वहां पे मेनू कार्ड होता है, ठीक है? उस पर लिखा होता है कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और नोटिस भी छपा होता है कि यहाँ पे ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, होता है ना? वैसे ही अपना खुद का मेनू कार्ड सेट करने का, तो लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी ये लेगा, ये नहीं लेगा, इसको ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। समझा? देख, गाड़ी तेरी है ना, तो स्टीयरिंग अपने हाथ में रखने का। सिंपल सी बात। सिंपल सी बात है, लेकिन मैं बैड एक्सपीरियंस से सीखा कि अपना मेनू खुद सेट करने का। अब बताता हूँ जॉय को मेरा मेन्यू क्या है। हो नो, बीच में उठ के चला गया। मैं अच्छा खासा प्रेजेंटेशन दे रही थी मिस्टर वागले, उस इन्वेस्टर के सारे क्वेश्चन के जवाब दे रही थी। फिर जब उसने मुझसे पूछा कि हम हैरी को क्यों हटाना चाहते हैं, तब मैंने थोड़ा पॉज लिया। मैं दिमाग में सही जवाब बना रही थी, उतने में ही निक वहां आ गया और उसने मेरी तरफ से सारे आंसर देना स्टार्ट कर दिया। ये निक को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं मैनेज कर रही थी ना। हाँ, नहीं नहीं कह रहा मैम, एक मिनट। किस? नहीं, एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। हाँ निक बोलो। It was a disaster राजेश भाई, complete disaster। आपके जो कियारा मैम है ना, इन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। इन्हें लगता है कि इन्हें सब कुछ आता है। Ignorance is bliss, इस बात को बहुत लिटरली ले लिया है मिस कियारा तेजवानी, ऊपर से सुपर हाइपर। देखो निक, क्राइसिस ही ऐसी है, ओके? तुम्हारी गाइडेंस चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां। अच्छा एक मिनट होल्ड करो। हाँ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ तो फिर क्या है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? निक, कियारा मैम, मैंने कॉल पैचअप किया है। सो कियारा मैम, निक है लाइन पर। निक, कियारा मैम है लाइन पर। मैंने ही निक को मीटिंग के लिए भेजा था, जो मैं आपको कन्वे करना भूल गया मैम, क्योंकि मैं नहीं था ना। आई थॉट दैट यू नो he'll be of some help. Anyway, जो हो गया सो हो गया। मीटिंग जैसी तैसी गई। Let's forget about it. हमें आगे के बारे में सोचना है। हमारे पास 3 दिन बचे हैं, साथ मिलकर काम करेंगे तो ही हमें सोल्यूशन मिलेगा। I'm sorry कियारा, मैंने तुम्हें पुश ओवर कहा। I'm sorry निक, मैंने तुम्हें हॉस्टाइल कहा। अब मैंने तुम्हें डेविल कहा। मैंने भी तुम्हें ड्रैगन कहा। हाँ, पर मैंने भी तो वो जिसने जो कहा उसको कहा। मैं आज शाम को आप दोनों को मिलता हूँ, ओके? ओके, बाय। हाँ, बोलो क्या हुआ? मुझे ना पीस कॉप्स में काम करना चाहिए। क्यों? हर जगह पीस लाने का ही तो काम कर रहे हो, कभी पापा और मनोज भैया के बीच में, तो कभी कियारा और निक के बीच में। हाँ। राज, इतनी टेंशन मत लो। तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, सिचुएशन ही ऐसी थी। कोई और होता तुम्हारी जगह तो वो भी यही करता ना।
माँ की हेल्थ से जरूरी और क्या होता है? मेरे अकेले का सवाल नहीं था ना बंधु, सबकी नौकरियां दांव पर लगी है, पूरे ऑफिस की नौकरियां, और 3 दिन ही हमारे पास। यहाँ इन्वेस्टर ढूंढते ढूंढते महीनों निकल जाते, 3 दिन में हाउ इज इट पॉसिबल? टेल मी। तुम एक काम करो, तुम पापा को लेकर जाओ, उनको घर ड्रॉप करो, उसके बाद जाकर निक और कियारा से मिल लो। 3 लोग मिलकर सोचोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। हाँ, और अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर दूसरा ऑप्शन तो है ही। कौन सा? तुम हाउस हस्बैंड और मैं ऑफिस वाली। अपना मूड अच्छा रखो, स्माइल को गायब मत होने दो। हाँ, रिलैक्स। राधिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया, हमारा बीपी बढ़ा दिया, माफ कर दो। पापा आप चलिए, घर चलिए, बंधु है यहाँ पर, वो रुकेगी। नहीं, मैं रुकता हूँ। डॉक्टर ने क्या कहा है? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। आप चलिए, आपको भी आराम की जरूरत है, आपको भी फिट रहना है ना। मम्मी घर आएगी तो उनका ख्याल रखने के लिए। हाँ, आइए। पापा अब जाइए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब। आप जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, करी श्री हरि पविजेतो स्वभावे। नहीं बंधु, पविजेत नहीं बेटा, पाविजेतो। हाँ हाँ सॉरी, पाविजेतो स्वभावे। सर वैसे तो विजिटिंग आज 7 बजे से शुरू होते हैं, पर आप जल्दी भी आ सकते थे। आप बैठिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। नहीं नहीं, बाहर क्यों? वो वार्ड बॉय को बोल के कुर्सी लगवाता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, रूल है, एक टाइम पे एक ही अटेंडेंट रह सकता है। आप प्लीज बैठिए, मैं जाती हूँ। ये पहले ये एकदम राजू की तरह है, रूल मानने वाली। हाँ? मम्मी, राजू के लिए एकदम उसी के जैसी पत्नी ढूंढी है आप लोगों ने। उसी ने ढूंढ ली। अच्छा, मतलब अरेंज मैरिज नहीं थी? नहीं, वो मत, माँ पापा ने अरेंज करवा दी। वो मैं राज से मिली थी जब मैं जस्ट मुंबई शिफ्ट हुई थी। मम्मी, राजू को लव मैरिज अलाउ कर दिया आप लोगों ने? वैसे मम्मी, वो ये नर्स है ना, इसका नाम भी विद्या है, क्या बोलती है? कर लो बात। मैं नीचे से कॉफी पीकर आती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। वो सामने रघु का ठेला है ना चाय का, वहां चाय मस्त मिलती है। कैसी है तू? ठीक हो? सुबह भी आया था मैं, बताया तुझे किसी ने? बंधु ने बताया। राजू ने क्यों नहीं बताया? मनोज, श्रीनिवास ने क्यों नहीं बताया? वो दोनों जब आए ना तो मैं सो रही थी बेटा। जागी भी होती तो भी नहीं बताते। ऐसा नहीं है रे, तू ना
उससे नाराज मत रहा कर। आजकल तो वो क्यों? आजकल कौन सी चिटी घुसी है उसकी पैंट में? ओ गॉड, पर्स तो अंदर ही रह गया। राजू ना उसकी नौकरी को लेके बहुत परेशान है। नौकरी जाने वाली है उसकी और मैं हॉस्पिटल में। नौकरी जाने वाली है? क्यों? लफड़ा किया क्या उसने? नहीं, उसकी कंपनी को नया पार्टनर चाहिए। अगर परसों तक पार्टनर नहीं मिला ना तो सबकी नौकरी चली जाएगी। इन्वेस्टर नहीं मिला ना तो घर पर बैठना पड़ेगा राजू को। तू तो कितनी बार उसका सहारा बना ना मनु। उसके कितने काम तू आसान करता था। लोग तो तुम्हें और राजू को राम लक्ष्मण की जोड़ी बुलाते। रावण विभीषण की जोड़ी बोलते ना मम्मी तो सही होता। इतने साल साथ दिया मैंने उसका, लेकिन जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना उसकी, मेरे खिलाफ हो गया साला। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मुझे कैसा लगेगा। मेरी फिक्र ही नहीं है उसको। नहीं रे, ऐसा नहीं है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे तेरी फिक्र थी। नहीं 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 नहीं, उसे सिर्फ महान बनना था। बचपन से प्रॉब्लम है ना उसकी गुड बॉय इमेज की। मानो गुड बॉय की सिर्फ इमेज नहीं है, सचमुच का गुड बॉय है वो। पुरानी बातें भूल जा। आज ना उसे हम सबकी मदद की बहुत जरूरत है। VQR कुरियर्स, ऐसे कुछ नाम है ना उसकी कंपनी? P2P। किस तरह का इन्वेस्टर चाहिए? इतना तो मुझे पता नहीं है, बस इतना समझ पाए कि अगर परसों तक इन्वेस्टर नहीं मिला ना तो सबकी नौकरी जाएगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।